कि राजकुमार छोटों पर ये समझ लो, ये राम कथा विशेष अनुरागी है, ये प्रेमी है, ये राम कथा का वास्तव में अनुरागी है, वास्तव में अनुरागी है। और हमें अच्छा लगा ये दशरथ के दुलार से दुष्टा दिखाई तो दानवता को दूर कर, दांतों को तोड़ेंगे तब देवता का देखना दिव्य दर्पण में वेश उठाकर ध्यान आएगा। लाऊंगा दानवता को दूर कर, मैया का दूर ध्यान है, या मैया का गैया का। जिस समय धराधाम पर आया उस समय मैं अपनी माता रेणुका की दाहिनी जंघा को फाड़कर प्रकट हुआ। उस समय मैया की आंचल से महाराज दूध की धारा न बहकर रक्त की धारा बही, मैंने उसी धारा का पान किया। ये दन्नम्ब सती तादथी ऊपर जा जाए थे, इसीलिए तो हमारे इस कर्म धरती पर क्षत्रियत्व का भाव आच्छादित हो गया। तो बोले मनमानी लखन तेरी कटुआई, तुझको दुखानी आज वीरता की कहानी है, तेरे अभिमान का करूंगा दम्भ दर्द, जग से हटाए तुझे शुद्ध मौत पानी है। जनक जी उन्होंने क्या बढ़िया गम शास्त्र सुनाया, आनंद आ गया, बहुत सुंदर था। शांत नहीं शांत रह पाएगा, नहीं गए मिथिला के बार तो युद्ध में छिड़ जाएगा। से न बताओ युद्ध में छिड़ जाएगा, योग नहीं करेगा, टास सोच की बात बुझाएगी, लखनलाल के क्रोध चल से धरावश हो जाएगी। रक्षणी ललकार रही, कहती स्वयं भगवती है और निकल चलो मिथिला के बाहर। बाबा जी खुली चुनौती है, देख लो कहीं रात निकल चलो मिथिला के बाहर, हो सकता मिथिला के बाहर जाए वो लड़का पाए पकड़ ले तो छड़े रुस्सा छड़े तुस्सा रुस्सा चढ़ाई चढ़ाई। मिथिला के बाहर निकलोगे मुस्कुराने लगोगे, क्योंकि मारा ललकार कर शास्त्रा बाहु अर्जुन को मस्तक उतारा था, अंकारी छत्रधारी का बंधा उठी धीरो तका चिल्ला रहा प्रति देखकर चल तो नाट की ढीले के न लगाई देर, देखना है आज बल शहर नहीं जब छठ बार तो ये तभी छड़ जाएगा, योग नहीं करेगा, टास सोच की बात बुझाएगी। महाराज एक बात बता दे, प्रभु जी शांत सा करते नहीं तो बता देता, तुम्हारा विजय पताका धरती पर गिरा देता। यही तो सोच करके करूंगा वीर मंडल में, तने खयान ब्राह्मण की नहीं तो भगा देता। पूछो कहाँ भगा देते, कहाँ भगा देते, रास्ता भूल गया, सीधी रास्ता दिखा देता। तो किधर की, जहाँ से आए वहीं पहुंचा देता। नहीं हम कहाँ से आए, हम किस दिशा से आए, खिसिया जाओगे नहीं हम किस दिशा से आए, कहो जनक जी बता दें। हाँ बता दो, आप जिम्मेदारी लो कि खिसिए। अगर तुम्हारी सामर्थ्य है चलो हम आपको बता देंगे पुष्पेन जी, आप सबको बता दे रहे, तुम हमको नहीं बताओगे, सबको बचाने का ठेका लीजिए घूम रहा। योगी संघर्ष किया करते, हाँ सोने देखो सीट संकेत दे रहे हैं, यहाँ से लेकर हुए देखो बुढ़ऊ दादा बैठे हैं। इतना लंबा मंच बनाओ तब जब दौड़ में आनंद आता है। ये इटैलिया बाजा की घट्टी की लीला है। योगी संघर्ष किया करते, भोगी संघर्ष नहीं करते, संघर्षों की ज्ञानी जन नित्य जला करते, संघर्ष कहा जाता किसको, जिसमें ज्ञानी जीते मरते इस घोर निशा की। महापंथ पर ज्ञानी नित्य जला करते, भोगी संघर्ष नहीं करते, योगी संघर्ष किया करते। देखिए महाराज, संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान है। कंटकों में पथ बनाना सीख लो, आवश्यकता है कंटकों में पथ बनाना। नहीं भाई, कंटकों में पथ बनाना सीख लो, क्योंकि मैं कठिन पंथ का पथिक हूँ। कंटकों में पथ बनाना सीख लो, रंजोगम में भी मुस्कुराना सीख लो, ये जिंदगी संभल जाएगी। दूसरों के काम आना सीख लो, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या,
वे पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। कवि ने कहा, यस, कवि ने कहा जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी न हो, जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी न हो, इस जिंदगी को इस जिंदगी से रूठ जाना क्या बात है, बहुत चाहिए और उठना आवश्यक है। मैं कठिन पंथ का पति लड़ा, एक स्वर ऊंचा कर दीजिए। मैं कठिन पंथ का पति लड़ा, मैं कठिन पंथ का पति लड़ा, करता नित झंझा बातों से, करता नित झंझा बातों से, ये प्राकृतिक प्रकोप न डरा सके हमको अपनी आघातों से। मैं चला जहां जब जिस पद पर, मैं चला जहां जब जिस पद पर, नहीं देखा हमने आदि अंत, नहीं देखा हमने आदि अंत, वर्षा हो ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर हेमंत और पीता बसंत, सुख से राग दुख से बैस, सुख से राग दुख से बैस, हो गया पृथक जगन्नाथों से, ये सुख दुख राग द्वेष ये जीवन के विरोधी शब्द है, ये सुख से न राग दुख से न द्वेष, हो गया पृथक जगन्नाथों से। मैं कठिन पंथ का पति लड़ा, करता नित झंझा बातों से। कह सकता दिन को रात नहीं, और ईमान बेच दूं टुकड़ों पर, यह मेरे बस की आरी, उसे चिंता किसकी, मैं अपनी धुन का मतवाला, तूफान प्रलय झंझाओं में मैं कभी नहीं रुकने वाला, धधके अंगारों के दुर्गम पथ पर निर्भीक विचरने वाला हूँ, सौमित्र धधकती ज्वालांतर्गत मैं निर्भय बढ़ने वाला हूँ। तुम उसी मार्ग पर बढ़े चलो, तुम उसी मार्ग पर बढ़े चलो, जिस पथ पर चलते जनसाधारण, ये दुर्गम पथ क्यों अपनाया, इसका मैं पूछूं मुनि कारण, ये तेरा है ये मेरा है, इसका कर डालो मुनि विनाश, तेरा और मेरा, मैं और मोर तोर तै माया, मैं और मेरा तू और तेरा, ये क्या है, ये माया, तो इसका विनाश होना चाहिए कि नहीं। कवि कहता है गो चरण जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानी वो भाई, सो सब दृष्ट इंद्री और मन जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक माया है, और माया का खंडन होना चाहिए,
क्योंकि प्रभु सेवक ही न व्याप अविद्या, जो भगवान का भक्त होता है उसके ऊपर अविद्या का कोई प्रभाव नहीं होता। ये तेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, इसका कर डालो मुनि विनाश। तब पथिक अकेले पथ पर ही पढ़ने की आगे प्रबलास। अज्ञात लक्ष्य अज्ञात मार्ग, मुनि मिलो पथिक अज्ञातों से, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा करता नदी झंझा पातों से। लाइव प्रसारण चल रहा है, देश विदेश में लोग देख रहे हैं। देश का साथ दो, दाहिना हाथ दो, देशद्रोही कहावो न जनवादियो, देशद्रोही कहावो न जनवादियो, जिस जमी पर चले दौड़ घुटनों बढ़े, जिस जमी पर चले दौड़ घुटनों बढ़े, उस जमी को लजाओ न मनवादियों, जिस जमी पर चले दौड़ घुटनों बढ़े, उस जमी को लजाओ न जनवादियों, जिस माने है जन्मा तुमको यहाँ, उस माँ को सताओ न मनवादियों, देश का साथ दो, दाहिना हाथ दो, देशद्रोही कहावो न जनवादियो, देशद्रोही कहावो न जनवादियो। देखिए महाराज, त्रयशत्रोही चाहे जितने धर्म बदल लो पर इंसान न बदलेगा, चाहे जितने धर्म बदल लो पर इंसान न बदलेगा। मौसम के तेवर बदलेंगे, मौसम के तेवर बदलेंगे पर दिनमान न बदलेगा। बदलेगा हर कफन लाश का पर शमशान न बदलेगा। हम बदले या तुम बदलो पर ये हिंदुस्तान न बदलेगा, न बदलेगा। रहनुमा जो मिले सब शिकारी मिले, रहनुमा जो मिले सब शिकारी मिले। रहनुमा जितने भी मिले कैसे मिले? रहनुमा जो मिले सब शिकारी मिले। रहनुमा जो मिले सब शिकारी मिले, लेके हाथों में अपने कटारी मिले। मूर्तियां मंदिरों की शक्ति नहीं, लूटने वाले सारे पुजारी मिले। क्या बात है, बहुत लूटने वाले सारे पुजारी मिले। राजनेता बन गई कोठियां, विदेशों में कोठियां बन गई। राजनेता बन गई कोठियां, देशभक्त सारे भिखारी मिले। हम तमाशाई हैं, वो अदाकार हैं। हम तमाशाई हैं, तमाशा तमाशा। हम तमाशाई हैं, वो अदाकार हैं। आएंगे अदा करेंगे, आपने कहा नेताजी को वोट दो, न मानो तो हम तमाशाई हैं, वो अदाकार हैं। जितने रहबर मिले सब जुआरी मिले। देश का सौदा ही करते रहे, अब सौदा नहीं कर पाएंगे। अब एक स्वर में आवाज लगानी है, हमें आवाज उठानी है, आवाज लगानी है और जनता की सोती हुई मुद्रा को कैसे ये कह दो धरती और अंबर से, कह दो धरती, ये कह दो धरती और अंबर से, कह दो हर पार समंदर से, गुवाहाटी से चौहाटी से, गुवाहाटी से चौहाटी से, कह दो दुश्मन की माटी से, कह दो लोभी मक्कारों से, जासूसी करने वालों से। जो मेरा आंगन तोड़ेगी वो भुजा तोड़ दी जाएगी, और जो आंख उठेगी भारत में वो आंख
छोड़ दी जाएगी, ये लाल लहू से हम लिखेंगे ये सीमा पर अमर कहानी। और एक बार सब मिलकर बोलो हम हैं हिंदुस्तानी, एक बार सब मिलकर। सुरेश कक्कर तुम नहीं बोलोगे, एक बार सब मिलकर बोलो हम हैं हिंदुस्तानी। जिस देश का दाना खाते हो और पीते हो जिसका पानी, देश के काम नहीं आए तो है बेकार जवानी। ये हम धरती के अमर पुत्र हैं और लोग कहें बलिदानी, पर एक बार सब मिलकर बोलो हम हैं हिंदुस्तानी। अच्छा तो तुम भारतवासी नहीं हो, समझ रहे हैं सोनी, तुम भी भाव में बह गए। तो इस समय ये भारतवर्ष है कि हिंदुस्तान है? काहे पौरा गए हो? अभी परशुराम मिथिला में खड़े हैं, तो ये भारतवर्ष है। क्या बात है? व्यास जी इन्होंने एक शब्द प्रयोग किया, उसका उत्तर दे दूं और उसके बाद आपके आदेश और निर्देश का पालन। इन्होंने कहा कि तुम भारतवासी नहीं हो, प्रत्येक व्यक्ति भारतवासी है। कैसा? हम भारत की भरत खेलते, हम भारत के भरत खेलते, सिंहों की संतान से कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर कोई देश नहीं दुनिया में। क्यों? कारण है इस मिट्टी में पैदा होना, और सौभाग्य से मिट्टी हमारी है। क्यों पुष्पेंद्र जी, ये मिट्टी हमारी है, और ईमानदारी से जब इस मिट्टी में आता हूं तो मुझे सुकून मिलता है। उस मिट्टी में तो रहते ही हैं, लेकिन जब अपनी मिट्टी में आते हैं तो हमें सुख मिलता है। इस मिट्टी में पैदा होना ये बड़े गर्व की बात है, क्योंकि ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। साहस और वीरता मेरे पुरखों की सौगात। चाहे नन्ना का पन्ना ले लो, चाहे जहां से ले लो। अच्छा ये कौन खंड है? साहस और वीरता मेरे पुरखों की सौगात है। तुम बिना नन्ना के पन्ना के नहीं चले बोलते हो। अरे इधर सुन, साहस और वीरता मेरे पुरखों की सौगात है। बड़ी बड़ी ज्वालाएं यहाँ। ये धरती कौन है? ये तुम हमें गौरव गाथा ना सुनाओ। वह धरती हमने बहुत देर से तुम्हारी गौरव गाथा सुनी, और बहुत देर से तुम्हारा ये सुनना पड़ेगा। हम जब कहें बोलो तो बोलो, हम जब कहें चुप, ये धरती कौन है? यही वो पावन धरती है, यही वो पावन धरती है। मैंने इसीलिए कहा ये भारतवर्ष है कि हिंदुस्तान है। हाँ, मैंने कहा इस मिट्टी में पैदा बुंदेलखंड की पावन धरती। ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड। ये आप कह रहे हो तो बुंदेलखंड है, न केवल 9 खंड है, और 9 खंड में से बुंदेलखंड नहीं है। क्यों? 27 के छत्र हैं, 27 के छत्र हैं। भगवान का जन्म 27 के अंदर नहीं है। अलग है। और ये बुंदेलखंड भी चित्रकूट धाम देखो पावन पुनीता, जहाँ रहे आकर राम लखन सीता। इनकी शोभा समानी मोरे अंग अंग में जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड। भा माने आपका देश है भारत वर्ष, वर्ष माने खंड। भारत प्रयास रत, अध्ययन रत, रत माने लगा हुआ, और भा माने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, थार मरुस्थल से लेकर कपिलाश्रम गंगा सागर तक, ये जितनी भी सीमा है। कपिलाचार्य के आश्रम में गए हो क्या? नहीं गए? अरे बेटे, वो स्वरूप को धारण करके मैंने एक नवीन स्वरूप को धारण किया। ये कपिल जी वही है, कोई दूसरे नहीं है। वो नहीं है। यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत, कपिल भी हरि रहे और परशुराम भी हरि ही हैं। तो युगे जैसो से ये समझो, को नहीं जान विधि संसारा, तुम्हें सबे कोनो जानत है, हम जानते हैं कि तुम का हो और का नहीं हो। ढकी मुंडी चले दो, क्या सोनी जी? देखो राजू ने समझा दो, ढकी मुंडी चले दो। अव्यासी कहओ लखन मुनिशील तुम्हारा,
चाहे कपिल जी हो चाहे कपिलाचार्य जी हो, सारा संसार जानता है। और संसार में क्या जानते हैं लोग? माता पिताई उरिन बहनी के, माता पिताई उरिन बहनी के, गुरु रे रहा सोच पड़े जी के, गुरु ऋण रहा, गुरु ऋण रहा, गुरु ऋण रहा, गुरु ऋण क्या बात है। रहा। गुरु जी का ऋण है क्या? माता पिता ही उऋण भय के, माता और पिता के ऋण से उऋण हुए। कभी कहते हैं बहुत रोते हैं ये दामन फिर भी नम नहीं होता, आंसुओं के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं तो दुश्मनों के बीच रहकर खुश रहता हूँ, क्योंकि माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं हो। माता पुत्र को पालती है तो पुत्र के जीवन की लाली नहीं जाती। सोनी माँ की दुआ भगवान से भी कभी टाली नहीं जाती। एक माता के पास 10 पुत्र पल सकते हैं, बर्तन मांज करके भी माता 10 पुत्रों को पालती है, लेकिन 10 पुत्रों के पास भी एक माँ पाली नहीं जाती। बहुत सुंदर। और इसी पर भाई हमारे ग्राम टेढ़ा से पधारे हुए भाई रमेश जी, उनकी ओर से 21 मुद्राएं स्पेशल तौर से मेरे लिए उन्होंने भेजी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। कबानी में हरिया बोली तुरंत देव में थैली। अब आनिए दो हरिया बोली, अब आनिए दो हरिया बोली, तुरंत देव थैली खोली, तुरंत देव। व्यवहार भाई सभी लोग अपना अपना यहाँ पर मेरे पास में लिखवाते जाएं, और सभी व्यवहारी भगवान परशुराम जी और लक्ष्मण जी के पास जरूर आए, जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं। चलो तुम भी आओ, वरदान के समय तुम जा रहे हो। सोनी जी के देखिए द्वारा व्यास जी, भगवान का, अगर व्यवहार ज्यादा नहीं है तो कम लिखाओ, हाँ बिल्कुल अगर है ही नहीं तो ना लिखाओ। बिल्कुल सत्य है। व्यवहारी जरूर बनो, है ना? तो व्यवहारी की श्रृंखला में प्रत्येक व्यक्ति आवे। अरे बड़े बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो यहाँ भगवान के पास में आते हैं। साक्षात भगवान परशुराम जी और लक्ष्मण जी के आप लोग सानिध्य में हैं। आप लोग अपना अपना व्यवहार लिखाइए, कुछ ना हो, कोई जरूरी थोड़ी है कि पैसे रुपए लगे, जो भी उसमें श्रद्धा हो। और ये समित के जितने बालक हैं ये सभी थैली खोली, थैली, हाँ थैली खोली। समित के कोषाध्यक्ष जी आवे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। रामचरितमानस कह रही है कि थैली खोली तो जो श्रद्धा हो। हाँ ये थैली वाले भैया और ये समित जितने समित के अमित ये धार्मिक चैनल जो ये इसमें रत हैं, अपने सनातन को धर्म को प्रचार में अपना अप्रतिम योगदान जो समर्पित कर रहे हैं, वे बड़े बड़ाई के पात्र हैं। भगवान शंकर इनके हृदय कोश बने, राजकोष बने, सुख समृद्ध से संपन्न करें। इनका यश यत्र तत्र सर्वत्र प्रसारित हो। भगवान शिव इनके जीवन को संवर्धित करें, संरक्षित करें। इनके जीवन की मैं सुंदर कामना करता हूँ। भगवान बहुत वामन, भगवान पुरारी इनकी सदैव रक्षा करें। सुंदर आशीर्वाद है आप ऋषि सभी बच्चों कुमार को। गुप्ता जी जो मुस्कुरा से पधारे हैं, आप योर से 50 मुद्राएं कल्याण भगवान परशुराम जी और लक्ष्मण जी को व्यवहार स्वरूप प्रदान। चलो बेटे इधर आओ। और भाई बहुत समित की बालक अमित, हैं। अमित आपे का नाम है ना? बड़े हाँ, सुंदर दोनों लोग बच्चे। आइए। चलो भाई बेटे इधर समित आओ। के अध्यक्ष जी सभी लोग आ जाएं, कोषाध्यक्ष समित के जितने भी जितने कमेटी के लोग हो विद्यावान सभी लोग आ जाएं। आयुष्मान भव, यशस्वी भव, भाई बल बल बहुत तेज मस्तु। ये लक्ष्मण जी मैं आपको बता दूं, हाँ बहुत ही अच्छी कमेटी और सब नवयुवक लड़के हैं। निश्चित और चलो इतनी ये मेहनत करते हैं। ये इन्हीं की मेहनत का फल है जो यहाँ पर रामलीला हो रही है। मैं पिछले साल भी आया था, देखता हूँ मैं इनकी मेहनत को। यही लोग भोजन बनाते हैं, यही लोग कलाकारों के ये लिए सुंदर व्यवस्था करते है। हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था और करते हमारे हैं। सुरेश कक्कड़ जी ने भी बताया कि बहुत ये अच्छी कमेटी है। समित तो के बालक कहाँ गए? कम चलो से इधर कम सब 5 लोग आ जाए, कमेटी के 5 लोग आ जाए। सब बच्चे हमें आजा भाई। न
रस सभा यत्र न संति वृद्धा। सभी लोग आ जाए। वह समाज नहीं जिस समाज में वृद्ध पुरुष ना हो, वह घर नहीं जिस घर में, जिस आंगन में बालकों की किलकारियां ना हो, वह हिंदू नहीं जिसके घर के अगवारे बाग में गाय ना हो। हैं? अगर ऐसा नहीं तो वो फिर स्थान नहीं, वो श्मशान। चलो बालक, ये सभी में बड़े सुंदर और आपका बड़ा योग। ये देखो बुंदेलखंड का सबसे बड़ा बैठा इधर आ। ये सबकी नकल बहुत करता। बुंदेलखंड का अजगर। आयुष्मान बड़े सुंदर बालक है। देखिए सभी लोग बैठे रहेंगे अभी आप लोग राम जी की सुंदर वाणी को सुनेंगे। राम जी का कारुणिक विलाप आप लोग सुनेंगे। राम जी के अभिनेता जो हैं बहुत ही अच्छे हैं भाई। यहाँ हमारे अनुज जी मिश्रा बहुत ही अच्छे सुयोग्य राम जी के अभिनेता। तो आप लोग उनका विलाप सुन करके ही जाएं। सभी लोग बैठे। और हमारे शुक्ला जी की ओर से भी 20 मुद्राएं भगवान परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद सभी व्यवहारियों को। पुष्पेन जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी को भाई। और लीला प्रतिवर्ष कराओ। ये देखो सबसे बड़ा व्यवहारी बैठा है। और इनको चलो पप्पू इधर आओ। ये सबसे बड़ा व्यवहारी। सभी कमेटी के लोगों को आशीर्वाद भी तब प्रदान करिए। आशीर्वाद दे दें, इसके बाद में फिर आयुष्मान। इसका तो संपूर्ण जीवन राम के प्रति ही समर्पित है। भगवान शंकर सदैव तुम्हें धन से परिपूर्ण करे। सुंदर आशीर्वाद जब तक जीवन रहे राम की सेवा में समर्पित रहो। आती बिनी सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मृदुसी तलवारी बोले राम चुर जुग पानिया बोले राम। हे महाप्रभु राम। दीनानाथ, आप मेरे लक्ष्मण के वचनों पर ध्यान ना दे दीनानाथ।